शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मुल्क की सरहद पर उसकी रक्षा के लिए अनगिनत जवानों ने अपनी जान गंवा दी। देश का जन जन उन्हें याद करता है और श्रद्धांजलि देता है। जब कभी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की बात चलेगी, कारगिल की लड़ाई का जिक्र जरूर किया जाएगा। इस युद्ध में राजस्थान के डीडवाना के शहीद भंवरलाल भाकर ने भी अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को पीछे पलटने पर विवश कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के डीडवाना स्थित थेबड़ी गांव के शहीद भंवरलाल भाकर की कहानी, जो कारगिल युद्ध के सच्चे हीरो थे, जिन्होंने आखिरी सांस तक अपने प्राणों और परिवारों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में विजय हासिल कर भारत का तिरंगा लहराया और भारत सहित अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। राजपूताना राइफल रेजिमेंट के सूबेदार भंवरलाल भाकर के परिवार में उनके पिता भूराराम भाकर, माता चुकनी देवी, पत्नी गोगो देवी, पुत्र तिलोका राम और भाई मनरूप राम भाकर हैं, जो बताते हैं कि जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब चढ़ाई के दौरान सूबेदार भंवरलाल भाकर और उनकी प्लाटून लगभग 200 मीटर दूर थे। दुश्मन की मशीन गन से एक गोली निकली और सूबेदार भंवरलाल भाकर की जान में जा लगी, लेकिन भंवरलाल ने इसके बाद भी ऑपरेशन जारी रखा। वे लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। आखिरकार भारतीय जवानों की टुकड़ी ने तोलोलिंग पर कब्जा कर मां भारती की जयकार लगाई। इस जयकार के बाद सूबेदार भंवरलाल ने अंतिम सांस ली। सूबेदार भंवरलाल भाकर को कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग की खतरनाक बर्फीली ढलानों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था, जब उन्होंने चोटी पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर उन्हें बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया और सरकार ने उनके परिवार को पेट्रोल पंप आवंटित कराया। तो वहीं दूसरी ओर नागौर जिले के थेबड़ी गांव में सूबेदार भंवरलाल भाकर की स्मारक भी बनाई गई। टू राजपूताना राइफल्स जिस ब्रिगेड में थी, उस ब्रिगेड कमांडर की बड़ी चिंता थी कि तोलोलोंग टॉप को कैसे कब्जे में किया जाए, क्योंकि जब तक तोलोलोंग टॉप कब्जे में न आए तब तक भारतीय सेना के ऑपरेशंस आगे बढ़ने मुश्किल हो रही थी। और उस समय ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में टू राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने वॉलंटियर होकर के ये टास्क लिया कि टू राजपूताना राइफल्स तोलोलोंग टॉप को कब्जा करेगी। रेडियो सेट पे स्पेशल मैसेज भेजा गया कि ओ ग्रुप में सूबेदार भंवरलाल भाकर भी होंगे। जब ब्रीफिंग चल रही थी, सारा ब्रीफ हो गया, तो लास्ट में कमांडर पूछता है कि कोई शक। जब पूछा कोई शक नहीं, उन्होंने बोला हाँ सूबेदार भंवरलाल जी। तो बोले कि साहब अब तो तोलोलोंग टॉप को कैप्चर करके ही बात करेंगे। प्लान के मुताबिक अटैक जारी रहा और जब सूबेदार भंवरलाल भाकर और उनकी प्लाटून उनके दिए हुए ऑब्जेक्टिव से लगभग 200 मीटर दूर थी, उस टाइम उनके जांग में भयंकर दुश्मन के लाइट मशीन गन का फायर आया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनके जो सेकंड इन कमांड नायब सूबेदार थे, उन्होंने बोला कि आपको मेडिकल एड की जरूरत है, आपको हम पीछे ले जाएंगे और ऑपरेशन हम जारी रखेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मेरे जांग पे पट्टी बांध दी जाए जिससे ब्लीडिंग रुक जाए और आप आगे चलो सब, मेरे को कोई मेडिकल एड की जरूरत नहीं है। और सारी प्लाटून आगे एडवांस करती रही। सूबेदार भंवरलाल भाकर घायल होने के बाद भी अपने कर्तव्य पथ पर प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। भंवरलाल घायल होने के बाद भी दुश्मन से लोहा लेते रहे। सांस ने भी उनका साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी टीम ने तोलोलिंग पर कब्जा नहीं कर लिया। डीडवाना से न्यूज़ आर के लिए मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट।